डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक वक्त था जब घरों की छतों और सहन में पालतू जानवर नजर आते थे। सुबह सुबह मुर्ग की आवाज दिन चढ़ने का पता देती थी और कितनी भली महसूस भी होती थी। मगर वक्त की चलती गाड़ी हर रिवायत को किस्सा माजी बनाती जा रही है। पहले मेहमानों की आमद या वक्त पड़ने पर घर में मौजूद मुर्ग या बकरे को ज़िबा करके उनके गोश्त से मेहमान नवाजी की जाती थी। शादी ब्याह या दीगर तकरीबात के मौके पर गाय को ज़िबा करके मेहमानों को खाना खिलाया जाता था और दूध और अंडे बाजार से बहुत कम खरीदने पड़ते थे, क्योंकि हर वक्त ये घर में मौजूद होते थे। अब तो वो वक्त नहीं रहा। तरक्की की ख्वाहिश ने अंदाजे जिंदगी को यकसर बदल दिया है। यही वजह है कि लोगों ने दही जिंदगी को खैर बात कह के शहरी जिंदगी में खुद को ढाल लिया है। अब कहां घरों में मुर्गियां, मुर्ग, बकरे, बकरियां, गाय और बैल नजर आते हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि हर शख्स की जिंदगी इस कदर मसरूफ हो गई है कि किसी के पास इन जानवरों को संभालने का वक्त नहीं होता। और दूसरा, पहले जमाने में मट्टी और गारे के मकानात होते थे, मगर अब इन कच्चे मकानों की जगह मार्बल शुदा और पक्के मकानों ने ले ली है। यही वजह है कि अब घरों में जानवर पालने का रिवाज दम तोड़ चुका है, क्योंकि बदबू और सफाई खातूने खाना के लिए कठिन नागवार होता है। खैर, ये तो था एक देसी माहौल जिसमें सब कुछ खालिस और बेहतर था, लेकिन बदलते हुए वक्त और माहौल के साथ खानों में भी मसनूईपन आ जाने की वजह से अब जरूरत के लिए बाजार का रुख करना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आज हमें कोई फिक्र नहीं रही कि आया जो हम खा रहे हैं वो सेहत बख्श है या नुकसानदेह। लिहाजा नुकसानदेह चीजों में आज फार्मेट चिकन और इसके अंडे हमारी जिंदगी का लाजमी जुज़ बन चुके हैं। शादी ब्याह हो या घर में मामूल का खाना बनाना हो, हर डिश चिकन के बगैर अधूरी समझी जाती है। और खास तौर पर सुबह के नाश्ते में तो अंडे बड़े और बच्चों की मामूल की खुराक बन चुके हैं। ख्वातीनो हजरात, ये मुर्गियां दो किस्म की होती हैं। एक लेयर्स होती हैं जिनके अंडे हम खाते हैं और दूसरी ब्रायलर हैं जिनका हम गोश्त खाते हैं। ये लेयर मुर्गियां जो अंडे देती हैं उनकी तैयारी बहुत ही तकलीफदेह अमल से की जाती है। दरअसल फार्मी मुर्गियां चिकन हैं जो पोल्ट्री फार्म में पलकर बड़ी होती हैं और इनकी खुराक बहुत ज्यादा सख्त होती है, जिसमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये याद रहे कि स्टीरॉइड वो खामोश जहर है जिसे बॉडी बिल्डर अपने जिस्म की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी बाकी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजरती है। उन्हें संख्या के टीके भी लगाए जाते हैं और इसके अलावा मुर्गियों की बची हुई आंखें, इनके पर और तमाम फुजला जमा करके उसमें ऐसी दवा इस्तेमाल की जाती है जिससे ये तमाम चिकन ना सिर्फ 4 से 6 हफ्ते में जवान होकर एक भरपूर मुर्गी बन जाते हैं, बल्कि उसी खुराक की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा अंडे देना शुरू कर देती हैं। और ये तमाम अंडे मशीन में जमा कर दिए जाते हैं। लेकिन जब ये अंडे देती हैं तो जहरीली खुराक अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और खुद ब खुद ही उनके पर झड़ना शुरू हो जाते हैं और साथ ही उनके पैरों, गर्दन और चोंच पर जख्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी ताब न लाते हुए वो मुर्गियां जो अंडे देती हैं मर जाती हैं। बाज लोग तो इसे इन मुर्गियों पर भी जुल्म की इंतहा कहते हैं कि इन मरी हुई मुर्गियों के पेट से अंडे निकाले जाते हैं जिसे हम लोग खाते हैं। अब खुद सोचें, ये अंडे जो हम लोग खाते हैं इनसे हमारे जिस्मों पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म में चर्बी का बढ़ना, मोटापे का असर, जोड़ों का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर और गुर्दों पर चर्बी का पैदा होकर मुख्तलिफ अमराज का शिकार होना और जिस्म का मदाफी निजाम इंतहाई कमजोर होना इसी की बदौलत है। इसके अलावा ब्रायलर मुर्गी जिसका गोश्त हम खाते हैं, इसकी खुराक में खतरनाक अंसर आर्सेनिक और एंटीबायोटिक अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुर्गी की अफजाइश के साथ उसके गोश्त का वजन भी बढ़ाया जा सके। ये धात खतरनाक हद तक जानलेवा भी साबित हो सकती है। और नाज़रीन गिरामी, अंडों और गोश्त की रिपोर्ट शाया करते हुए अमेरिकी इदारा सेहत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अंडों और ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में स्टीरॉइड और आर्सेनिक के अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफियत कमजोर करने के अलावा नफ्सियाती मर्ज पैदा करते हैं। और अक्सर माहिरीन इस बात से भी मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि आर्सेनिक कैंसर पैदा करती है। इसके अलावा CFDA की तहकीक के मुताबिक आर्सेनिक पारे से 4 गुना ज्यादा मोहलिक होती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में मौजूद चिकन में आर्सेनिक की मिकदार 70% और संख्या की मिकदार 50% पाई जाती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अक्सर माहिरीन सेहत और ब्रायलर मुर्गियों और अंडों का कारोबार करने वाले हजरात ये कहते दिखाई देते हैं कि स्टीरॉइड्स और आर्सेनिक और संख्या के अज्जा होने के बावजूद अंडे और ब्रायलर गोश्त सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। ख्वातीनो हजरात,
ब्रायलर के मुकाबले में अगर देसी मुर्गी की बात की जाए तो देसी मुर्गियां जब हम पालते हैं तो उनको खुराक में बाजरा, चावल या गंदम डालते हैं। इसके अलावा वो कीड़े मकोड़े खाती हैं, जिससे उनकी जिस्मानी नशोनुमा तकरीबन 6 महीने में एक मुर्गी के बराबर होती है। और ये मुर्गी कुदरती तौर पर ताकतवर होती है, जिसमें प्रोटीन की भारी मिकदार मौजूद होती है और जो जिस्म को सेहत और शिफा देती है। और एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर का कहना है कि कौमों की तकदीर और उनके फैसले हमेशा दस्तरखानों पर होते हैं, ना कि जंग के मैदानों में। इसके लिए आज हम जो खिलाएंगे वैसे ही नताइज बरामद होंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि सेहतमंद खुराक ही सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है और हमें ब्रायलर और उसके अंडों को छोड़कर अगर देसी मुर्गियों की बेहतरीन खुराक के लिए अफजाइश नस्ल कर सकें और सेहतमंद व्हाइट प्लांट मुहैया कर सकते हैं, वरना मौजूदा चिकन और अंडे दुनिया के अफराद को कमजोर और बीमारियों का शिकार बनाने का बुनियादी हथियार है, जिसे हयातियाती जंग की शक्ल में तमाम दुनिया के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। याद रहे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक दजाल के खरूज से पहले तमाम इंसानों को मुदाफती तौर पर इंतहाई कमजोर कर दिया जाएगा, ताकि वो किसी भी किस्म की मज़ामत करने के काबिल ना हो। और याद रहे, इस वक्त तमाम दुनिया के अलावा पाकिस्तान में 28,000 पोल्ट्री फार्म्स कायम हैं, जहां 32 लाख से ज्यादा मुर्गियां पाई जाती हैं। और पाकिस्तान में जदीद पोल्ट्री की सनत का आगाज 1963 में हुआ था और 1965 में पहला हैचरी यूनिट कराची में कायम किया गया था। और अब पूरे पाकिस्तान में 300 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी इस शोबे में की गई है, जिसमें से सिर्फ 200 अरब की सरमायाकारी सिर्फ पंजाब में की गई है। नाजरीन, हसास माहिरीन के मुताबिक 1956 में जब ये पोल्ट्री सिस्टम शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त पेट्रोल 15 पैसे फी लीटर, बकरे का गोश्त ₹1.25 फी किलो और देसी मुर्गी का गोश्त ₹4 किलो था और अंडे भी देसी फराहम होते थे। इस तरह मुर्गी और देसी अंडे खाना अमीरों की शान समझा जाता था। लिहाजा जदीद पोल्ट्री ने इस काम को आसान बनाते हुए हर गरीब तक इस गोश्त की रसाई आसान तो बना दी, लेकिन साथ में नादीदा खामोश बीमारियों की इब्तिदा भी हो गई। जबकि वो जमाना ठीक था जब घर वालों के हिस्से में देसी मुर्गी की एक एक बोटी तो आ जाती थी, लेकिन कोई बीमारी ना होती थी और ना ही इंसान मोटापे का शिकार होता था। बहरहाल अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इन बीमारियों से निजात अता फरमाए और खालिस चीजों तक हमारी रसाई मुमकिन और आसान करे। आमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।